दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड इन तमाम राज्यों में चुनाव होने के बाद अब सबकी नज़रें बिहार पर टिकी हुई हैं। जिस तरह से बिहार एक बड़ा राज्य है और बिहार यूपी ही तय करता है कि पीएम सीएम कौन होने वाला है, और एक पेचीदा राजनीति होती है। इसमें जाति भी होता है, इसमें धर्म का भी मुद्दा होता है, महंगाई, बेरोजगारी, वो तमाम मुद्दे होते हैं और युवा जागरूक भी होते हैं। कहा जाता है कि राजनीति में अगर कोई सबसे ज़्यादा भाग लेता है तो वो है बिहार और यूपी के लोग। सर, क्या कहेंगे, कौन होगा सीएम? नहीं, देखिए, बिहार का सीएम तो अभी कहना मुश्किल है क्योंकि अभी चुनाव होने ही वाले हैं। अभी 4 से 5 महीने बचे हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, जनता उन्हीं को मौका देगी जो उनके भलाई के लिए, उनके हक के लिए और उनकी हिफाजत के लिए, उनकी रक्षा के लिए बात करेगा। नीतीश कुमार का बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, चाहे शिक्षा के प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे वो दरअसल जो है कानून के राज में हो, उन्होंने भी अच्छा उन्होंने कामकाज किया, रोड उन्होंने अच्छा बनाया। लेकिन जब से बीजेपी के साथ आए हैं तो बहुत सारे सवाल खड़े हुए, बहुत सारी गुंडागर्दी बढ़ी है, फिलहाल के हालात में ठीक नहीं है और उसी वजह से उन पर सवाल भी उठे रहे। खान सर भी सवाल उठाते रहे शिक्षा को लेकर, तमाम चीज़ें। तो इस वक्त मुश्किल हालात है, देखना पड़ेगा कि आखिर नीतीश कुमार क्या करते हैं, क्योंकि इस बीच में उन्होंने रास्ता भी पलटा, कभी इधर कभी उधर, इन द सेंस कभी इंडिया गठबंधन के साथ, कभी एनडीए के साथ। तो उसमें उनकी छवि खराब हुई, उन पर दाग भी लगे, आरोप भी लगे, इल्ज़ाम भी लगे। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं आरजेडी के खेमे में जो है वोट आ सकते हैं, वो जीत सकते हैं और उनके खेमे से इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई सीएम यानी तेजस्वी हो सकता है। क्या बड़ा असर पड़ेगा जिस तरह से बीपीएससी को लेके छात्रों की मार पिटाई, तमाम ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे आए, तो युवाओं का एक बड़ा जनादेश है, तो क्या लग रहा है कि कितना फर्क पड़ेगा इससे? नहीं, देखिए, सबसे बड़ा फर्क यहीं पड़ेगा क्योंकि वाकई में इतना जब ठिठुरता हुआ ठंड था, जब उस वक्त पानी की बौछार आपने कर दिया, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया, लाठियां चला दिया आपने, अब वो भी स्वेटर उतरवा कर, शर्ट उतरवा कर, तो ये कहीं ना कहीं जो है अपमानजनक था, शर्मसार था। लोकतंत्र में इस तरह से आप किसी को प्रोटेस्ट करने से रोक नहीं सकते, सवाल नहीं खड़े कर सकते। तो नीतीश कुमार फंसी, उसी पर आरोप भी लगा कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया, बीजेपी ने इस्तेमाल कर रही है, एनडीए इस्तेमाल कर रहा है और सरकार गिरने की बात हुई, लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो नहीं। तो छात्रों की नाराज़गी तो है, शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी नाराज़गी है, उसके प्रणाली को लेकर नाराज़गी है। पेपर लीक का मामला सिर्फ अब यूपी में नहीं, अब तो बिहार में भी जा चुका है। तो इसके धांधली को लेकर, चोरी को लेकर नाराज़गी है। एक तबका जो युवाओं का है, जब तेजस्वी यादव ने ऐलान किया, जब नौकरियां देना उन्होंने शुरू किया, एक माहौल बना, सब लोग बिहार में गवर्नमेंट की ही चर्चा हो गई। भाई, ब्याह करना मुश्किल हो गया, लोग गवर्नमेंट वाले को ढूंढ रहे हैं, जो प्राइवेट वाले उनको तो कोई पूछ भी नहीं रहा। तो ये एक माहौल तेजस्वी ने बनाया कि भाई सरकारी नौकरी लेना भी आसान है। लोगों ने फिर से तैयारी करना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले ऐसा था 10-10 साल, 15-15 साल तैयारी कर नौकरी नहीं मिल रहा था, क्योंकि किसी का भी राजू नौकरी मिलना मुश्किल हो गया था। लेकिन तेजस्वी ने ये कर दिखाया। नीतीश कुमार खुद बोलते थे तेरा बाप ला के देगा नौकरी, लेकिन उन्होंने बाप तो छोड़िए, उन्होंने खुद ला के दिया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि छात्रों की नाराजगी का फर्क नीतीश कुमार पे पड़ेगा, इसका पूरा फायदा तेजस्वी को भी जाएगा। मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से एनडीए की सरकार बनी और बिहार पे एक बड़ा आरोप लगा कि इन्हें सबसे ज़्यादा पैकेज दिया गया है, सबसे अच्छा बजट दिया गया है बिहार को, आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में बिहार को उतना बजट मिला है? हाँ, मोदी जी ने ये खुद कहा भी था कि भाई कितना करोड़ चाहिए, कितना चाहिए बताओ। लेकिन देखिए, ऐसा बिहार के लिए नहीं हुआ। आज भी जाइए, बिहार में हालात वही हैं। पहले वहाँ छुआछूत नहीं होता था, वहाँ मारपीट नहीं होता था, लिंचिंग नहीं होती थी, कोई किसी को मारता नहीं था। लेकिन अब सब चीज़ होना शुरू हो गया जब से एनडीए की सरकार आई है। नीतीश बाबू जब से पलटी मार चुके हैं, अब वहाँ भी हालात नहीं है। आप वहाँ भी खुलकर अपनी बातें नहीं कह सकते। हिंदू मुसलमान की राजनीति वहाँ भी अब होनी शुरू होगी, पहले ऐसा नहीं था। पहले वहाँ भी काम काज पर राजनीति होता था, गुंडा राज की बात होती थी, लेकिन अब से वही कमबैक होना शुरू हो गया। नीतीश कुमार को लाया क्यों गया? क्योंकि गुंडा राज को खत्म करेंगे, कानून का राज लाएंगे। लेकिन अब वो नहीं है। अब वहाँ भी आए दिन बलात्कारी के, अभी देखिए एक नया खबर आया है, बच्चों के साथ बलात्कारी की खबरें आ रही हैं, हॉस्पिटल के हालात ख़राब हो रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था बस से बदतर होता जा रहा है। तो अब कहीं ना कहीं जो है मामला पेचीदा होता जा रहा है, नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसे में ये कहना मेरे लिहाज से ठीक नहीं है। बजट की बात तो अब ना करें तो ठीक है, सिर्फ ये गोदी मीडिया अगर ना मतलब कि अगर वाहवाही करे, सरकार की चापलूसी दलाली अगर ना करे, तो लोग 2 सेकंड में सच्चाई समझ जाएंगे कि भाई ये क्या खेल चल रहा है, चक्रव्यूह क्या है। लेकिन बजट का जहाँ तक बात है, मुझे नहीं लग रहा उससे बिहार को कुछ मिला। अगर मिलता तो शायद देखिए पुल नहीं गिरते, अगर मिलता तो लोग खुशहाल रहते, अगर मिलता तो गरीबी नहीं होती।